राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और आज ये मेरे श्याम परिवार के दर्शन, सबसे पहले गोपाल जी के दर्शन, लाडली के दर्शन, श्याम बाबा के दर्शन, शालिग्राम जी के दर्शन और गौ माता के दर्शन। जैसे कि मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे गोपाल जी हमारा भोग स्वीकार करते हैं, कैसे वो हमारे वस्त्र स्वीकार करते हैं। तो आज की ये मेरी वीडियो उसी टॉपिक पर है और वो क्या क्या लीलाएं हमारे साथ करते हैं, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो गोपाल जी की हम सेवा करते हैं, वो गोपाल जी को हमारी सेवा स्वीकार आती है, स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। जो हम उन्हें भोग लगाते हैं, वो उन्हें हमारा भोग पसंद आता है या नहीं आता है, ये सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कैसे गोपाल जी हमें बताते हैं कि वो हमारे आसपास ही हैं। बहुत से लोग अपने प्रेम से, अपने भाव से इस चीज़ को स्वीकार करते हैं और वो क्या क्या लीलाएं हमारे साथ करते हैं, आज मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सच में ही गोपाल जी लीलाएं करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अब कलयुग चल रहा है और आप लोग सोच रहे होंगे कि कलयुग में भी भगवान क्या लीलाएं करते हैं। ये बात सच है। हाँ, ये बात सच है। और जो गोपाल जी की भाव से सेवा करता है, गोपाल जी अपनी लीला उन लोगों के साथ ज़रूर करते हैं। और जो गोपाल जी की सेवा करता है, वो इस चीज़ का एहसास भी करता है। जिस घर में कान्हा जी, गोपाल जी, माधव जी अपना वास कर लेते हैं, वो घर ब्रजभूमि के समान हो जाता है और वो सारी लीलाएं घर में करते हैं और जो उनसे जुड़ा होता है वो उन लीला का एहसास भी करता है। लेकिन अब सबसे पहला प्रश्न ये है कि गोपाल जी लीलाएं करते कैसे हैं। सबसे पहले गोपाल जी की रास लीला, और वो हमारे साथ रास लीला कैसे करते हैं सुनिए। जैसे हम गोपाल जी को सुबह नहलाने के लिए, उनको स्नान के लिए उन्हें जगाते हैं और कई बार क्या होता है, हम सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन पानी लेना भूल जाते हैं। कई बार हम पानी ले आते हैं तो हम जिस पात्र में गोपाल जी को स्नान कराते हैं, हम वो भूल जाते हैं। पात्र भूलने के बाद क्या होता है, हम उनका वस्त्र ही अलमारी में से निकालना भूल जाते हैं। वस्त्र निकाल लेते हैं तो हम उनका श्रृंगार का सामान भूल जाते हैं। फिर हम ऐसे भाग भाग के उनका सामान इकट्ठा करते हैं। तो क्या होता है, गोपाल जी हमारे साथ उस टाइम पे रास लीला कर रहे होते हैं। वो हमें भगा भगा के हमारे साथ रास लीला कर रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि गोपाल जी हमारे घर में ही हैं। और जब हम उनका भोग लगाते हैं तो क्या होता है, कई बार कुछ भोग का सामान हमारे पास होता है, कुछ हमारे से दूर रखा होता है, तो उसे भी लेने के लिए हमें जाना पड़ता है। जैसे हम सोचते हैं कि आज हम माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, तो फिर पता चला कि जी आज तो मिश्री नहीं है। मिश्री नहीं होती है तो फिर हम गोपाल जी के लिए मिश्री लेके आते हैं। तो उस टाइम पे वो हमारे साथ कौन सी लीला करते हैं, वो उस टाइम पे हमारे से रास लीला कर रहे होते हैं। और गोपाल जी हमें भगा भगा के हमारे साथ आनंद लेते रहते हैं। और ये थी उनकी रास लीला, जो अधिकतर लोग अपने घर में देखते होंगे और महसूस भी करते होंगे। और दूसरी लीला हमारे साथ करते हैं गोपाल जी, मटकी फोड़ लीला। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पूजा करने बैठते हैं लेकिन हमारा पूजा में मन लगता नहीं है। हम चाहते नहीं है कि पूजा हम जिस टाइम कर रहे हैं उस टाइम हमारा इधर उधर मन जाए, लेकिन हमारी लाख कोशिश करने के बाद भी हमारा मन उस दिन पूजा में नहीं लगता है। तो ये सब भी गोपाल जी की ही लीला है, वो हमारे साथ करते हैं, हमारा पूजा में मन नहीं लगता है। तो ये है गोपाल जी की मटकी फोड़ लीला। और कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि जिस भाव से हम भगवान के सामने बैठते हैं वो हमारा भाव समझ लेते हैं। तो हम पूजा करने बैठते हैं, जिस दिन हम सच्चे मन से उनके सामने बैठ के पूजा करते हैं वो समझ जाते हैं और वो हमारी उस दिन पूजा भी उस दिन हमें क्या रहेगा, उस दिन हमें सिर्फ पूजा ही याद रहेगी। हम सोचेंगे भी कि हम ये काम कर लें, लेकिन हमें याद नहीं रहेगा, हम उस दिन सिर्फ पूजा करेंगे। तो उस दिन क्या होता है, गोपाल जी का जो मटका होता है वो भरा होता है और वो हमारे भाव समझ जाते हैं।
तो फिर क्या करते हैं, वो हमारी उस दिन पूजा स्वीकार भी करते हैं और वो उस दिन हमारी पूजा की मटकी भर के अपने साथ ले जाते हैं। और तीसरी है मान लीला। मान लीला होती है कि गोपाल जी हमारे से कैसा अपना श्रृंगार कराते हैं, कैसे वो हमारे से अपने वस्त्र पहनते हैं, ये होती है मान लीला। तो कई बार जैसे कि मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि मेरी लाडली जी हैं, वो तैयार होने में बहुत नखरे करती हैं, और मेरे गोपाल जी वो तो बेचारे आराम से तैयार हो जाते हैं। तो लाडली जी क्या करती हैं, उन्हें जो गले का हार होता है वो पसंद नहीं आता है, जो ड्रेस उन्हें पसंद नहीं आती है वो फिट ही नहीं हो पाती है। और हमारी लाडली जी क्या कराती है, वो अपनी मन मर्जी का श्रृंगार हमारे से कराती है। और गोपाल जी भी, तो जब लाडली जी और गोपाल जी तैयार होते हैं वो इतने सुंदर लगते हैं, अगर कोई उन्हें बाहर का देखता है तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि नज़र ना लगे, आपके भगवान बहुत सुंदर है। उन्हें इतना अच्छा लगता है हमारे गोपाल जी और लाडली जी को देखकर। तो ये होता है गोपाल जी और लाडली की मान लीला। उन्हें वो हमारे से अपना श्रृंगार कराते हैं और हम करते हैं, और वो हमारे से अपनी पसंद का श्रृंगार कराते हैं, अपनी पसंद का हार पहनते हैं, अपनी पसंद की चूड़ियाँ पहनते हैं। जिस टाइम हम उन्हें तैयार करें तो सोच लिया करो कि साक्षात वो हमारे सामने हैं और हम उन्हें तैयार कर रहे हैं और वो अपनी मान लीला हमारे साथ खेल रहे हैं। तो ये है गोपाल जी और लाडली की मान लीला। और जब हम अपनी मर्जी का श्रृंगार करते हैं, वो तो चाहे गोपाल जी स्वीकार करें ना करें, लेकिन जब वो अपनी मर्जी का श्रृंगार हम लोगों से कराते हैं उस टाइम पे तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और चौथी लीला, जैसे कि आपको पता है कि गोपाल जी हैं वो गैया भी चराते थे, और उनकी गैया चराने की क्या लीला होती थी, वो गैया चराते चराते वो बहुत दूर तक निकल जाते थे। तो कई बार क्या होता है, हमारा मन, हम लोग बैठे होते हैं आराम से, एक ही दम हमारे मन में विचार आता है कि क्यों ना गोपाल जी के लिए हम अच्छी सी पोशाक खरीद के लेके आएँ, या हम गोपाल जी के लिए अच्छी सी पोशाक तैयार कर लें। तो उस टाइम पे गोपाल जी की लीला हमारे साथ चल रही होती है और हम बैठे रहते हैं। कई बार क्या सोचते हैं, चलो आज गोपाल जी के लिए हम पुलाव बना देते हैं। तो क्या होता है, वो हम नहीं सोच रहे होते, वो गोपाल जी हमारे साथ लीला कर रहे होते हैं, हमारे साथ वो लीला कर रहे होते हैं। उस टाइम हमारा कोई ही मन नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, सब हमारे से गोपाल जी करवाते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जैसे क्या होता है, वो गैया चराते चराते सुबह चराते थे तो वो शाम को वापस आते थे अपनी गैया लेके, एक बार मुरली बजाई और उनकी गैया वापस आ गई। ऐसा ही सेम वो हमारे साथ भी करते हैं। हम बैठे रहते हैं, वो हमारे से सोचवाते रहते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं और वो लोग करवाते रहते हैं। फिर क्या होता है, सोचते हैं हम तो हम उनके लिए पोशाक भी बनाते हैं, सोचते हैं तो हम उनके लिए अच्छा सा भोग भी तैयार करते हैं। तो ये सब गोपाल जी अब हमारे साथ अपना होने का प्रमाण देते हैं हमें कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। वो हमारे साथ सारी लीलाएं करते हैं। जिस भाव से हम गोपाल जी को अपने पास रखेंगे, जिस भाव से हम उनकी सेवा करेंगे, वो उसी भाव से हमसे अपनी सेवा कराते हैं।